एबीपी न्यूज और दैनिक भास्कर के मंच पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सनातन के दो दिग्गज एक साथ जुटे। योग गुरु स्वामी रामदेव और बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन से लेकर सियासत, हिंदू मुसलमान से लेकर वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। दोनों धर्मगुरुओं से बातचीत की एबीपी न्यूज की वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने। ग्रोथ का वो कौन सा मंत्र है बाबा रामदेव के पास कि लगातार उनकी जो ग्रोथ की सुई है वो आगे की ओर बढ़ती ही जा रही है। अब कुछ मंत्र इन लोगों के, ताकि इनकी भी जेबें भरी रहे हमेशा। चित्रा जी, पुरुषार्थ के अंत में क्या लगा है? अर्थ। जो पुरुषार्थ करेगा उसके पास में अर्थ आएगा, वो समर्थ बनेगा। इसलिए मेरा तो सब सनातन धर्मियों से, हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो पुरुषार्थ चतुष्टय की साधना है, उसको बोला ही क्या? पुरुषार्थ चतुष्टय। तो भाई आज सब कल लेकर के जाओ कि हमें 18 घंटा रोज पुरुषार्थ करना है। जोर से एक बार ताली बजाओ और ये संकल्प लेकर के जाओ। क्या करना है? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। जोर से बोलो। कुछ लोगों ने तो जब 2-3 शब्द बोल दिए तो गायब ही हो गए कि पहले क्या बोला था और बाद में क्या बोला था। 8 से 18 घंटा जिस दिन ये राष्ट्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देगा ना, 100 करोड़ हम सनातन धर्मियों के ही 200 करोड़ हार्थ जिस दिन निर्माण में सृजन में लग जाएंगे। अरे हम भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से, गवर्नमेंट स्कूल से, गुरुकुल से पढ़ करके आए। मैं तो बागेश्वर धाम भी गया हूँ। कितना पिछड़ा क्षेत्र है। अभावों और संघर्षों में महाराज जी को 2 वक्त की रोटी भी खाने को ठीक से नहीं मिला करती थी। हमने अभावों और संघर्षों में ये सृजन के प्रतिमान घड़े हैं। जिस दिन हम 100 करोड़ से भारतीयों के, 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मियों के हाथ निर्माण सृजन में लगेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। अब ये तो दृढ़ता होनी चाहिए। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, यही सफलता के 2 मंत्र हैं। अब 18 घंटे लोग कैसे काम करेंगे? हाल ही में 2 उद्योगपतियों का भी इसी तरह का बयान आया था। सोशल मीडिया पर बड़े ट्रोल किए गए वो लोग। एक ने कह दिया कि घर पे अपनी पत्नी का चेहरा देखने से अच्छा है आप इतने घंटे काम करो। एक ने कह दिया कि कई घंटे काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखो भाई, ये हमारा सवाल ही नहीं है ना। यहाँ कोई पति वाला मामला है ना कोई पत्नी वाला। हमें इस उलझन से, गफलत से दूर है। और अभी तक तो हमारे छोटे भैया भी दूर है। नहीं, छोटे भैया की तो तैयारी हो रही है। हमारे एबीपी न्यूज और दैनिक भास्कर के सूत्रों ने बताया है। आज बहु ढूंढ के लाए महाराज आपके और यहाँ पर बाराती बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। वो तारीख भी जानना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर की बारात कब निकलने वाली है, ताकि हम लोग उनको दूल्हा बनते हुए देख पाएं और बारात में शामिल हो पाएं। तो अब इसके पहले कि मैं और सवालों पर आऊं, इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जल्दी ही जो पुराना जवाब है वही है। अब पुराना जवाब क्या है? पुराना जवाब लोग गिन रहे हैं कि कौन सा महीना। आपके तो अलग अलग कार्यक्रमों में बाबा जी हमने देखा है, तमाम महिलाएं, लड़कियां खड़े होकर वो आपके समक्ष प्रस्ताव रखती हैं विवाह का। जी, ये जल्दी ही मैटर जो, अरे भैया हो गया है, बड़े भैया के स्वामी सामने जी ऐसी बातें बोलने पे छोटे भैया को शर्म आती है। नहीं, ये बड़े भैया की जिम्मेदारी है ना कि उनके लिए विवाह योग्य अच्छी कन्या आप ढूंढें। उन्होंने तो अपने परिवार को जिम्मेदारी दे रखी है। अगला तो टॉपिक परिवार में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कई जगह एआई काम भी कर रहा है, उसको लेकर खतरे भी जाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन आप इसमें भी बागेश्वर बाबा लेकर आए हैं एचआई। अब ये एचआई क्या है? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने कहा ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत सी चीज़ें बहुत शॉर्ट में की जा सकती हैं, बहुत कम समय में, पर इसका पूर्ण आविष्कार ब्रेन के लिए, मानव सभ्यता के लिए बहुत घातक होगा। ये शोधकर्ता भी कहते हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। लेकिन हमारे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया, अब एक और आवश्यकता है एआई के बाद एचआई की, हिंदुत्व इंटेलिजेंस की। हिंदुत्व इंटेलिजेंस में फर्स्ट हमने 3 रूप बनाए हैं। वो एक रूप ये है इंटेलेक्चुअल हिंदू, और हमारे स्वामी जी अभी कार्य कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया और पतंजलि के प्रतिनिधित्व में विचार नए, संस्कार पुराने, इस ध्येय को लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड स्कूलों को जोड़ रहा, शिक्षा की पद्धति को सुधार कर रहा और हमारी सनातन संस्कृति की जो प्राचीन परंपरा की शिक्षा है, जिसमें
अकबर या बाबर महान नहीं, रघुवर महान है, ये पढ़ाया जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिमा क्या, विवेकानंद की महिमा क्या, प्रभु श्री राम का चरित्र क्या, एक पत्नी का व्रत क्या, इस संकल्पों को चरित्र से परिपक्व बच्चों को बनाने के लिए हमने प्रण ले लिया कि एआई के बाद एचआई की जरूरत है, हिंदुत्व इंटेलिजेंस, फर्स्ट इंटेलेक्चुअल। एचआई से रियल इंटेलिजेंस, एचआई से आरआई पैदा होगा महाराज। हाँ हाँ जी, एचआई से जी। आरआई की यात्रा होगी और इससे रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व पैदा होगा। रामचरित मानस, मानस जब तैयार होगी ना, मानस गढ़े जाएंगे। आदमी ड्राइव कहां से होता है? यहां से। राइट थॉट्स, राइट इमोशन, राइट एक्शन, नहीं तो होगा डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। तो इसलिए ये एचआई और आरआई यही हिंदुस्तान को बचाएगा। बाबा बागेश्वर जी, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप बहुत हिंदू मुसलमान करते हैं। अब ये एचआई भी लेकर आए, हिंदुत्व, इंटेलिजेंस, हिंदू मुसलमान वो मुसलमान लोग कहाँ जाएंगे? उनकी भारत में 25 रहेंगे। करोड़ की आबादी है जी। सुनो, अब उनको एक तो ये काम करेंगे महाराज, अपन दोनों मिल करके ना जी, ये 5-1 लाख स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ देंगे। उनके बच्चों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाएंगे, वाह। तो अब उनका पूरा मदरसों में भी मानस यही परिवर्तन हो जाएगा और वो मदरसा अपने बंद जड़ों से, करवाना अपने बड़ों से जुड़ जाएंगे। मदरसों में भी यही पढ़ाया मदरसा जाना बंद करवाना चाहते हैं आप लोग? नहीं, नहीं। मदरसों में भी भारतीय शिक्षा बोर्ड लागू कर देंगे ना, तो उनके भी चित्त और चेतना में भारतीयता, अपने जड़ों से बड़ों से जुड़ने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसका स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कलेक्टर के पद में कोई घोटाला हो जाए तो कलेक्टर का पद ना हटाया जाए, कलेक्टर को हटाया जाए। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि अगर मदरसे से देश में दंगे हो रहे हैं और वहां से कुछ लोग अगर घृणित मानसिकता के पैदा हो रहे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत उल्टी हो रही, जो सर तन से जुदा होने का नारा दे रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा दे रहे हैं, 15 मिनट दे दो। एक सांसद हैं हमारे, बहुत प्रिय हैं, यूपी के बहुत बाहुबली हैं और हमारे बहुत प्रिय हैं, हिंदुत्व के लिए अद्भुत काम करते हैं, हम उन्हें बहुत मानते हैं राजनीति में, तो वो बहुत प्यारे हैं और धाम के प्रति और सनातन के प्रति बहुत कट्टर हैं। राजा भैया, उन्होंने क्या गजब का तर्क दिया, बोले 15 मिनट, जो उन्होंने कहा कि 15 मिनट दो, उसका मतलब ये है कि तुम 15 मिनट दो, आधे हिंदू साफ। ये उनकी तैयारी है और हमारी तैयारी ये है। एचआई का मतलब जो स्वामी जी ने निर्णय लिया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन में सनातन संस्कृति की हम बात को पढ़ाएंगे, ताकि इस देश में आतंकवादी या छत्तीसगढ़, हम जो दैनिक भास्कर का उत्सव मना रहे हैं, 36 वर्ष का सफलतम आयोजन हो रहा है और दैनिक भास्कर परिवार अद्भुत है, हमारे भी सबसे बहुत प्रिय है, स्वामी जी का घर है, लगभग 20 साल 25 साल से दैनिक भास्कर परिवार स्वामी जी के साथ है और हम भी लगभग 1-2 साल से बहुत हृदय से जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार अपनत्व रखता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां हम ये उत्सव मना रहे हैं, यहां भी एक सबसे बड़ी दिक्कत है, नक्सलाइट एरिया है, बस्तर में नक्सलाइट एरिया है, यहां नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं एचआई का पूर्ण रूप से आविष्कार हो, कोई ऐसी पद्धति एचआई के द्वारा पूरे भारत में फैले जिससे मदरसों में भी भारतीय शिक्षा पढ़ाई जाए, ताकि वो भी, हम ये नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं। आपने अभी एक कमेंट किया, छत्तीसगढ़ वालों, छत्तीसगढ़िया सबले जय जोहार। अभी आपने सुना, इन्होंने एक कमेंट किया कि बाबा जी आप हिंदू मुसलमान करते हैं। पहली बात तो हमारी दाढ़ी मूछे नहीं है, सो बाबा नहीं है, और दूसरी बात हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, सच ये है कि हम हिंदू हिंदू करते हैं। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, हम हिंदू हिंदू करते हैं। मंदिर और मस्जिद में राष्ट्रगान गाया जाए, ये भी विचार आपके प्रकट हो रहे हैं, ऐसा हमने है पहला क्या? बोला है, बिल्कुल बोला है, क्या गलत है? देश, धर्म और देश दोनों ही दिल में होने चाहिए। और देश प्रेम अगर नहीं है, जिस देश की तुम मिट्टी में रहते हो, जिस देश की हवा खाते हो, जिस देश का पानी पीते हो, और गाओगे पाकिस्तान का, गजब का लॉजिक है। जय फिलिस्तीन के नारे लगाओगे और तुम संसद में बैठोगे भारत की, ठटरी भरनी चाहिए इनकी। तो ये कहां से लागू होगा? गजब की बात है। हमारा भारत है, हमारे भारत की मिट्टी में तुम रहते हो, भारत की संसद में तुम बैठे हो, भारत का पानी पी रहे हो, भारत की हवा, भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो क्या चीन माता की जय बोलोगे? निकल जाओ चीन, कट जाओ, वहां जय बोलो। यहां तो रहोगे तो राष्ट्रगान क्यों नहीं होना चाहिए? हमें बताइए, आपको देश से प्रेम है? आप लोग बताइए, आपको राष्ट्र से प्रेम है? अच्छा ये बताइए, मंदिरों में राष्ट्रगान होना चाहिए तो क्या मस्जिदों में भी नहीं होना चाहिए? क्या ये इनलीगल है? हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है।
लेकिन मतलब ये हम तो पे आरोप पूजा ना थोपा जाए। पद्धति वाले जगह है ना, जहां पर लोग आस्थावान होकर पूजा करने जाते हैं, वहां पर ये कैसे संभव नहीं हो पाएगा? ये थोड़ा इसमें सुधार करो चित्रा जी। हाँ। जहां पूजा पाठ होगा वहां पाकिस्तान जिंदाबाद होगा? ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। देखो, हम दोनों चीजों को समान रूप से महत्व देते हैं। हम देश के राजनीतिक संविधान को भी सर्वोपरि मानते हैं, हम कानून का अतिक्रमण नहीं करते। एक तरह हम देश के राजनीतिक संविधान को भी सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो वेद का विधान, जो हमारा सांस्कृतिक संविधान है, हमारा गीता है, हमारी उपनिषद है, हमारी वेद है, शास्त्र है, उनको भी हम सर्वोपरि मानते हैं। एक हमारा सांस्कृतिक संविधान और एक हमारा राजनीतिक संविधान, दोनों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। हम प्रभु की भक्ति को भी सर्वोपरि मानते हैं, और जितना प्रभु की भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, शिव भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, उतनी ही राष्ट्र भक्ति, देशभक्ति को भी सर्वोपरि मानते हैं। सनातन धर्म जब इतना पुराना और मजबूत है, आपसे ये सवाल है धीरेंद्र शास्त्री जी, तो फिर आप लोग हमेशा ये डराने का काम क्यों करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे और हम एक हैं तभी सेफ हैं? किससे बचने की जरूरत है? उन लोगों से बचने की जरूरत है जो जयचंद है। उन लोगों से बचने की जरूरत है जो सनातन धर्म को मिटाने के लिए नित्य प्रायोजित तरीके से धर्मांतरण करवा रहे हैं। उन लोगों से बचने की जरूरत है जो चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर अपनी पद्धतियों को थोप रहे जगह जगह। उन लोगों से बचने की हमें जरूरत है जो सनातन के होने का आडंबर बता करके कि हम सनातनी हैं, ऐसा झूठा मूठा खेल करके लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। कलाबा पहन लेते हैं, साहिल शुभम बन जाता है और इस प्रकार के कृत्य करते हैं, बन जाते हैं सनातनी, पर वो होते नहीं। हमें इन लोगों से बचाने के लिए और बचने के लिए, अलर्ट होने के लिए ही जागने की जरूरत है। इसलिए एक रहेंगे तो ऐसे जयचंदों से हम अपने सनातनियों को और अपनी बेटियों को बचा पाएंगे। आपने तो कई जगह घर वापसी भी करवाई है, हमने धर्मांतरण तो को घर लेकर वापसी आपने कई गलत थोड़ी है। कार्यक्रम। घर वापसी इनलीगल नहीं है, संविधान में धर्मांतरण इनलीगल है। किसी को मेले में घुमा देना पागलपंती है, पर मेले में घुमे हुए व्यक्ति को मिला देना अच्छा काम है। आपने कहा कि सनातन इतना प्राचीन है तो क्या जरूरत है एक रहने की, नेक रहने की। हमारा सनातन प्राचीन है, लेकिन हम लोग घट रहे हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया, सूरीनाम, फिजी, नेपाल, 22% आजादी के बाद हिंदू था पाकिस्तान में, और आज 2% से कम बचा है। भारत में लगभग 9 राज्य ऐसे हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, केरल और कुछ पश्चिम बंगाल की तो हालत बहुत विचित्र है, जहां हिंदू घट रहा है। यही चिंता हमको सता रही है, यही चिंता स्वामी जी को सता रही है। इसलिए हम सब लोग पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि हम एकता के साथ रहेंगे, भेदभाव को मिटा करके रहेंगे, तो हम 22 से 2% नहीं बचेंगे, 2 से फिर से 22 हो जाएंगे। जनसंख्या बढ़ाने की इनडायरेक्टली आप लोगों से अपील कर रहे हैं। क्या दिक्कत और है? मुस्लिमों की जनसंख्या आपकी आंखों में चुभ रही है। बिल्कुल नहीं। चच्चे के 30 बच्चे, हमारे 2 बच्चे, क्यों अच्छे? बस ये बात है, और कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात। लेकिन आप लोग चाहते हैं ना कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े। कई जगहों पर मैंने आपको अपील करते भी देखा है। क्या गलत है? अपील बिल्कुल सही। हम तो कह रहे हैं 4 बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। अब हमारी शादी होगी तो हम बताएंगे। स्वामी जी बैठे तो ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। स्वामी जी बैठे। तो अब ये बताइए, मौजूदा वक्त की जो राजनीति है किस ओर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, चारों ओर सनातन का गौरव काल है। गुलामी की, ग्लानि की, कुंठाओं की निशानियों को हम मिटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें 2 तरह की सनातनी है। एक चुनावी सनातनी है, वो कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं। उनको तिलक का अर्थ ही नहीं पता होता। उनको यही नहीं पता होता कि रुद्राक्ष की माला का और तुलसी की माला का फर्क क्या होता है और उसकी महिमा क्या है, माला का मतलब क्या है। उनको ना ये पता होता है कि दर्शन का मतलब क्या है। अब कुंभ में कुछ लोग कह रहे वहाँ अमृत बरस रहा है, तो कहाँ अमृत बरस रहा है, हमको तो दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो, तुमको कुछ ना, तुमको भगवान भी नहीं दिख रहा। तो कुछ लोग ऐसे व्यर्थ की बातें करते हैं। तो
एक है चुनावी हिंदू कौन है चुनावी और हिंदू? एक है सनातनी हिंदू, जो सनातन को जीते, जिनके रग रग में हिंदुत्व है, जिनके मन वचन कर्म आचरण, मैंने कहा ना हिंदुत्व सनातन, ये हमारे जीवन का आचरण है। हमने आचरण को धर्म माना है और हमारे तो सनातन की उद्घोषणा है आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। तो इसलिए जिनके आचरण में हिंदुत्व है ना, वो सच्चे हिंदू हैं, वो सच्चे सनातनी हैं। और जो चुनाव के लिए कोई टीका लगवा लेते हैं, कोई जनेऊ पहन लेते हैं, कोई इधर उधर मंदिरों में जाकर के मत्था टिका लेते हैं, ऐसे नकली हिंदुओं से कहो, नकली सनातनियों से कहो, या चुनावी सनातनियों से सावधान रहने की जरूरत है। वोटों की राजनीति के लिए अगर आप सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हो तो ये हिंदुओं को उल्लू बनाना है। और हिंदू हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए आप सनातनी जन्मजात हो और आपके दिल दिमाग में हिंदू हिंदुस्तान है, तो निश्चित रूप से आप ही सत्ता पर बैठने लायक हो। और अब हिंदू को कोई मूर्ख बना नहीं सकता, अब हिंदू जागृत हो गया है। बिल्कुल जी, ये तो बात हो गई। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मुझे जो समझ में आया। नहीं, हमने नाम नहीं लिया किसी का, पर आप समझ रहे हैं तो ठीक ही समझ लो। लेकिन ये बताइए, अभी अभी योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम तट पर पहुंचे, डुबकी लगाई, दिल्ली आए चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के, और उन्होंने चैलेंज दे दिया अरविंद केजरीवाल को कि अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगा कर दिखाओ जमुना जी में। बात तो ये राजनीतिक है, उनका ये चलता रहता, पर वास्तविक एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप हमसे पूछें हाँ। तो सच ये है कि जमुना जी का हाल तो बेहाल है, खासकर दिल्ली में। और बाकी शेष तो दिल्ली में आप रहती हैं तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एक बात बोले, अगर बुरा ना माने, हाँ, 100 सवाल पूछने का आपको अधिकार है, तो एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए कि एक सवाल का उत्तर देने का भी अधिकार हो गए, ताकि आप खुल के, तो हम यही पूछेंगे क्या जमुना साफ है? नहीं, जमुना नहीं साफ है। अभी आप लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधे कुंभ में, अलग अलग आप लोगों के कार्यक्रम भी होने हैं। वहां की जमीन को लेकर एक तबके से आवाज आई है कि 54 बीघा जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, और आप लोग भी सनातन बोर्ड मांग कर रहे हैं कि उसको बनाया जाए। तो क्या है इसको लेकर आप लोगों कैसे कदम आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सनातन बोर्ड तब है जब तक ये वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, तब तक हमें सनातन बोर्ड चाहिए। अगर आप हटा देते हैं तो हम सटे साठे, हम तो देखो, इनका कहना है कि संसद भवन वक्फ बोर्ड का है, हाँ। इनका कहना है ये अमुक जगह, ये बोर्ड टांग देते हैं, इनकी जमीन हो जाती है। ये सबसे बड़ा इस देश का लैंड जिहाद है। हम इनके खिलाफ नहीं है। वक्फ बोर्ड की जमीन, हाँ, पूजा के लिए हो, उनकी जो भी उपासना हो, उपासना के लिए हो, विद्यालय के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, दीनहीन मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, वो वहाँ पर अगर कृषि कार्य करें, अपना काम करें, तो निश्चित रूप से अच्छा है। ये भारत माता की जमीन है, हम उनके खिलाफ नहीं है। ये भारत भूमि की जमीन है, वो सनातन संस्कृति की जमीन। अच्छा, सनातन संस्कृति की जहाँ पर महाकुंभ लगता है, वहाँ आपकी जमीन कैसे हो गई? अब वो दावा तो कर रहे हैं, कह रहे हैं 54 बीघा जमीन हमारी है, उसी पर इन लोगों ने ऐसे महाकुंभ का आयोजन करवा बचना दिया। चाहिए, और उनके जो शीर्षस्थ लोग हैं हम उनसे कहेंगे इन पर फतवा जारी करना चाहिए जो ऐसे बयान देवे। क्यों? सनातन संस्कृति वाले जहां पर कार्य हुए वहीं पर तुम वक्फ बोर्ड के बोर्ड टांग रहे हो। इसीलिए तो फिर राम मंदिर जैसे कार्य होते हैं, फिर हर जगह खुदाई हो रही है। हर जगह खुदाई से आप लोग खुश भी तो हो रहे हैं। अब संभल में खुश खुदाई, नहीं हो रहे हर हैं। जगह जहां मंदिर भी तो ढूंढ रहे हैं ना बाबा जहां जी। मंदिर तोड़ करके इन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं ने आकर के, वहां पर पुनर्मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि ये सनातन का स्वर्णिम युग है। माहौल भी तो खराब होता है ना, इसे हाल में हमने संभल में देखा। बिल्कुल बेझिझक रूप से हम किसी भी मस्जिद या किसी भी ईसाई के चर्च के खिलाफ नहीं है। आपको अपनी पूजा करने का अधिकार है, लेकिन भैया जहां शिव जी थे वहां तो अभिषेक करने दोगे कि नहीं करने दोगे? जातिगत जनगणना की बात हो रही है देश में जी। तमाम विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है जातिगत जनगणना कराइए। ये इसी से पता चल गया ना कि आप किस साइड में खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम देश के साथ हैं, हम हिंदुत्व के साथ हैं, हम सनातन के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा है हमारी सरकार आएगी, जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे बाबा रामदेव जी। देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम सभी समान हैं। हमारा संविधान भी यही कह रहा है और हमारा वेद भी यही कह रहा है, सभी समान हैं, सभी महान हैं, सब एक ईश्वर की संतान है। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे,
तेरे लिए सब एक समान, सारा जग तेरी ही संतान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।